प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय 13 पद से लेके 19 पद तक। यहाँ लिखता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं। आज हम इसके विषय में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं पद 18 में, मसीह के क्रूस के बैरी। तो मसीह के क्रूस की बैरी आज कौन है? कौन है? जैसे हम लोग रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 8वां अध्याय 7 पद में लिखता है वचन कि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। याकूब की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय 4 पद में, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। तो परमेश्वर से बैर रखना और मसीह के क्रूस के बैरी, दोनों बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रिय। पौलुस क्या कहता है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 2 पद में क्या कहता है, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु को छोड़ और किसी बात को मैं न जानूं। तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु, तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह यीशु और परमेश्वर के बैरी, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मसीह के क्रूस के बैरी कौन है? क्या ये अन्य जाति है या जो अविश्वासी है, जो संसारिक लोग हैं, जो संसार से मित्रता करते हैं? मेरे प्रियो, नहीं, ये लोग तो जानते ही नहीं, संसारिक लोग तो जानते ही नहीं है। तो फिर वे क्रूस के बैरी कहाँ से होंगे? वे तो संसार के, ऑलरेडी वे संसार के हैं, तो वे क्रूस के बैरी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर 18 पद को देखते हैं, फिलिप्पियों 3:18, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी हैं, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। तो लज्जा की बातें अर्थात कौन सी लज्जा की बातें हो रही है? यहाँ पर ऐसी लज्जा की बातें नहीं कि मैंने चोरी कर लिया, झूठ बोल दिया और शर्मा गए, व्यभिचार कर लिया और हमने ये लज्जा की बातों को छुपा दिया। ये वाली लज्जा की बातें यहाँ पर नहीं हो रही है। लेकिन पौलुस हमको क्या कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने का प्रयत्न कर जिससे लज्जित होना ना पड़े। तो यहाँ पर इस बात की लज्जा हो रही है कि जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये लज्जित होने का कारण ठहरता। और उन ऐसे परमेश्वर के वचनों को गलत कोट करके क्या करते हैं, हम अपने जीवन में भी लागू कर देते हैं, तब ये लज्जा की बात होती है। और उस लज्जा की बात को यहाँ पर पौलुस कह रहा है। गलत प्रचार करके परमेश्वर के सामने हम लज्जा होते हैं और ऐसे लज्जा की बातों पर हम घमंड भी करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रॉस्पेरिटी की इतनी प्रचार होती है, वचन को तोड़ मरोड़ करके कितना प्रचार किया जाता है, सिर्फ संसार की आशीषों के लिए ही आज प्रचार किया जाता है। और यही सब है, इसी बातों को यहाँ पर कह रहा है पौलुस कि अपनी लज्जा की बातों पर वे लोग घमंड करते। क्यों घमंड करते? क्योंकि उसके पीछे फॉलोवर बहुत होते हैं, उनके पीछे लोग बहुत होते हैं, उनके चाहने वाले बहुत होते हैं, उनके नाम बहुत होता है, प्रसिद्धि बहुत मिलती है। और इन बातों पर वे लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं कि और उनका ईश्वर क्या है, उनका ईश्वर पेट है, या ये कहे कि वे परमेश्वर के पास ही इसलिए आते हैं कि अपने पेट के लिए वे, या पेट के लिए ही वे आते हैं। और क्या लिखता है आगे, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो पृथ्वी की वस्तुओं पर कौन मन लगाता है मेरे प्रियो? पृथ्वी की वस्तुओं पर तो पूरी दुनिया मन लगाए रहती है, पूरी दुनिया मन लगाए रहती है। तो मेरे प्रियो, पूरी दुनिया तो इसी वस्तुओं के पीछे में मन लगाई है, लेकिन वे परमेश्वर के, या मैं ये कहूँगी कि लेकिन वे मसीह के क्रूस के बैरी नहीं है, क्योंकि वे मसीह के क्रूस की कथा को नहीं जानते, मसीह की क्रूस के संदेश को वे लोग नहीं जानते। इसलिए वे पूरी दुनिया तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, लेकिन वे लोग मसीह को नहीं जानते, इसलिए वे लोग मसीह के क्रूस के बैरी नहीं है। तो परमेश्वर के बैरी
और मसीह के क्रूस के बैरी में अंतर क्या है? हमने अभी परमेश्वर के बैरी में देखा, रोमियो की पत्री में माफ कीजिएगा 8वां अध्याय 7वां पद, और याकूब की पत्री में 4 अध्याय 4 पद। तो मन नहीं फिराया अभी तक जो प्रभु के क्रूस के बलिदान को सांसारिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, या जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को सांसारिक बातों से मिलाता है और वैसा ही चाल चलन रखता है, वो ही क्रूस के बैरी है। अर्थात वो प्रभु के पास में आए तो जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की लहू को या उसके बलिदान को अपने तुच्छ बीमारी से जोड़ रहे हैं, प्रभु के बलिदान को धन समृद्धि से जोड़ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी से जोड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुख को, प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ को, प्रभु यीशु मसीह की मरण को, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को उस संसार की सड़ाहट से जोड़ रहे हैं। और ये आश्चर्य की बात तो ये है कि ये वही लोग हैं जो विश्वास करने वाले लोग हैं। ये धर्मी लोग अपने आप को कहते हैं, वे प्रभु यीशु के क्रूस के विश्वासी लोग कहलाने वाले हैं, जानने वाले हैं, बलिदान पर विश्वास करने वाले यही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बैरी है। क्योंकि उन्हें क्रूस का संदेश हो सकता है कि नहीं पता है। ये वही मसीही लोग हैं जो क्रूस के बैरी है, अन्य जाति नहीं है, अविश्वासी नहीं है, लेकिन क्रूस के बैरी वही है जो वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है अपने पेट के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने नाम के लिए। और ये ही क्रूस के बैरी है, यही क्रूस के बैरी है। और हम लोग 1 कुरिन्थी में हम लोग क्या देखते हैं? 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 19 पद में क्या कहता है? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो क्रूस की कथा और क्रूस के जो बैरी है, क्रूस के बैरी कौन है? ये वही लोग हैं जो संसार की वस्तुओं की लालच देते हैं, संसार की वस्तुओं की सड़ाहट पर मन लगाते हैं, संसार की वस्तुओं की लालच दे करके या अपने बातों पर आकर्षित करके लोगों को खींचते हैं, और यही लोग क्रूस के बैरी हैं। लोग किस प्रकार से आज कहते हैं, लोगों को सच में नहीं मालूम कि परमेश्वर ने हमें आशीष के तौर पर क्या क्या दिया है। अनंत जीवन की बातें हर कोई जानता है, लेकिन आशीष क्या है हम नहीं जानते। और आशीषों को क्या करते हैं? अपने घर से जोड़ देते हैं। प्रभु ने हमको घर दिया, या आशीष के तौर पर हमको बंगला दिया, आशीष के तौर पर हमको गाड़ी दिया, वीजा दिया, मेरे बच्चों की शादी किया, नौकरी की दिया। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके घर, गाड़ी, बंगले के लिए ही अपना लहू बहाया था? मेरे प्रियो, ये सोचने वाली विषय है। जब आप इसको आशीष के तौर पर समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके इस आशीष के लिए लहू नहीं बहाया था, इस आशीष के लिए लहू नहीं बहाया था, क्योंकि ये संसार की सड़ाहट वस्तुओं पर है। और इसी सड़ाहट पर आप जब मन लगाते हैं और इसको आशीष समझ बैठते हैं, आप क्रूस के बैरी हो जाते हैं, आप क्रूस के बैरी हो जाते, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके इस संसार की वस्तुओं के लिए अपना कीमती लहू को नहीं बहाया है, कीमती लहू को नहीं बहाया। और जो इस प्रकार की सोच रखते हैं संसार की वस्तुओं के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ करते हैं, और वे ही मसीह के क्रूस के बैरी है, वे ही मसीह के क्रूस के बैरी है। तो मेरे प्रियो, आत्मिक आशीषों की ओर जाए, आत्मिक आशीषों की ओर जाए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारी आत्मिक आशीषें दिया है, जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।